बहुत हो गई स्किन केयर की बातें, अब बारी है हेयर केयर की। वैसे भारत न सिर्फ कल्चर के लिए, बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए, बहुत तरह तरह के खाने के लिए, बहुत तरह तरह के डांस के लिए, गानों के लिए ही फेमस नहीं है। भारत एक और चीज के लिए फेमस है, वो है जुगाड़। भले कोई भी कितना भी अमीर हो, कितना गरीब हो, किसी भी कितने बड़े बंगले में भी रहता हो, कहीं भी रहता हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं जिससे हमारी कोई चीज अगर हमें प्रॉब्लम कर रही है तो उससे हम जल्द ही छुटकारा पा सके, वो भी अपनी घरेलू चीजों से। हमें जब भी कोई हेयर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पे जाते हैं, अपने लिए कुछ शैम्पूज, कुछ कंडीशनर्स, कुछ हेयर मास्क सेलेक्ट करते हैं, सीरम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसे यूज करने लगते हैं। काफी बार वो हमें फायदा करता है, काफी बार हमें फायदा नहीं भी करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आज के टाइम में बहुत से लोगों के बाल बहुत खराब हैं, बहुत ही ज्यादा पतले हुए हैं, बहुत ही ज्यादा रफ हो गए हैं। एक चीज आपने नोट करी है कभी, पुराने टाइम पे 90s सेंचुरी के आसपास औरतों के जो बाल होते थे वो बहुत ही लंबे, घने, सुंदर, सॉफ्ट बहुत होते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी, वो अपने बालों के लिए कोई भी शैम्पू और ये सब चीजें नहीं यूज करती थी, कंडीशनर, क्योंकि उस टाइम पे आते भी नहीं थे और ये लोग खरीदते भी नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, अपने किचन में ही, यानी कि अपने रसोई घर में ही वो बहुत सी ऐसी रेमेडीज ढूंढ लेते थे, बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जिसको मिला करके अपना घरेलू उपाय निकालते थे और उससे अपने बालों पे लगाते थे, जिससे ना सिर्फ उनके बाल लंबे होते थे बल्कि उनके बाल घने, सुंदर, सॉफ्ट और खुशबूदार, शाइनी बहुत होते थे। सो इसी आइडिया से इंस्पायर होकर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ होम रेमेडी जिससे आप अपनी डैंड्रफ को नेचुरली निकाल सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं अगर आप उसको एक रेगुलर टाइम तक यूज करते हैं तो। वो होम रेमेडीज क्या है वो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं बट वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, स्पेशली हमारे हेयर्स के। जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले वो प्रॉब्लम हुई कैसे है उसको ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये वो कॉजेज हैं जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो आप उसके सोल्यूशंस इजीली निकाल सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर के बारे में, हमारे डैंड्रफ के बारे में और उसके क्या कारण है जिससे वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्या है चीजें जो हम इग्नोर कर रहे हैं बट हमें ध्यान देना है उन चीजों पे। आज उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डैंड्रफ एक फंगस के कारण होता है जिसे हम मेलसाइजिया कहते हैं। ये फंगस तभी ट्रिगर होता है जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत पसीना हो रहा होता है, तो आप नोट करते होंगे कि आपके सर में आपको बहुत खुजली हो रही है और स्पेशली समर्स में ग्रीसी डैंड्रफ बहुत होता है, यानी कि वो डैंड्रफ थोड़ा चिपका हुआ होता है आपके स्कैल्प के अंदर, आपके रूट्स तक, तो वो बहुत खुजली करता है। सो ये ह्यूमिड यानी कि गर्मियों के टाइम पे, स्पेशली जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, बहुत गर्मी लग रहा हो, आपको पसीना आ रहा हो, तो ये तब बहुत बढ़ता है डैंड्रफ। मानसून के सीजन में और समर में ये डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, यानी कि बहुत बढ़ने लगते हैं। और काफ़ी लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि उनको बहुत ही ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ हो रहा होता है, स्पेशली विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कि हमारी स्कैल्प भी ऑयली होती है, यानी कि स्कैल्प में भी थोड़ा नेचुरल ऑयल आ रहा होता है जो हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो एक हद तक ठीक है, बट जब सर्दियाँ होती हैं तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमारा जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्व करने लगती है अपने अंदर, तो हमारा स्कैल्प ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो डैंड्रफ है वो ड्राई और फ्लेकी, यानी कि वो झड़ने लगता है। आप कभी कभी नोट करते होंगे, अगर आपने स्पेशली ब्लैक कपड़ा पहना है तो आपको शोल्डर्स पे नजर आता होगा कि वो डैंड्रफ झड़ रहा है। सो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि या तो आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर आप सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है। डैंड्रफ क्या होता है वो तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि उसके कारण क्या है जिससे वो बढ़ता है। सबसे पहले आता है ओवर ब्रशिंग, बार बार बाल को ब्रश या कॉम्ब करना, बार बार झाड़ना, इससे भी आपका डैंड्रफ बढ़ता है। सुलझे हुए घने बाल किसको नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद है, इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार से कॉम्ब करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली स्प्लिट एंड्स के साइड पे, ताकि वो चिपके नहीं और वो उलझे नहीं। लेकिन बार बार कॉम्ब करना, यानी कि बार बार अपने कॉम्ब को स्कैल्प पे रब करना, उससे क्या होता है, हमारा डैंड्रफ और भी ज्यादा खिंचने लगता है, वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आप उसको बार बार छू रहे हैं तो वो और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, वो फ्लेकी होने लगेगा। ऑयली स्कैल्प में क्या होता है कि ऑयल जनरेट हो रहा होता है अपने आप से। आपने नोट किया होगा कि अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो उसके 1-2 दिन बाद भी आपके बाल थोड़े से चिपके से लग रहे होते हैं, स्लीक लग रहे होते हैं एकदम, और आप जब धोते हैं उसके बाद एकदम घने
फूले फूले वॉल्यूम वाले बाल लगते हैं। सो हमारे ऑयली स्कैल्प जब होती है तब भी डैंड्रफ ट्रिगर होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मिस्ट यूज कर रहे हैं, स्प्रेज यूज कर रहे हैं, ये केमिकल प्रोडक्ट्स के कारण भी बढ़ रहा होता है। और अगर हम बहुत ज्यादा शैम्पू कर रहे हैं, क्योंकि ऑयली स्कैल्प है तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं जल्दी फिर से शैम्पू करने लगते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा आप शैम्पू कर रहे हैं या बहुत ही कम, मतलब कि हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है जिससे आपका डैंड्रफ बढ़ सकता है। इसीलिए हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार आप सही है आपके लिए। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको सिर्फ हफ्ते में 3 बार ही शैम्पू करें, वो बेटर है। या फिर मोस्टली क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत गर्मी लग रही है, तो आप 4 बार बस। हफ्तों के 7 दिन सही नहीं है, इससे आपका डैंड्रफ और बढ़ेगा, आपके बाल बहुत वीक होंगे, आप उनको ब्रीथ लेने ही नहीं देंगे तो वो बहुत जल्दी झड़ेंगे भी। तीसरा जो कारण है वो आपने बहुत ही कम सुना होगा कि ये भी है वजह जिसके कारण हमारा डैंड्रफ बढ़ता है, और वो है अनहेल्दी डाइट। यस, डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके हेयर की ग्रोथ पे, आपकी स्किन की हेल्थ पे, क्योंकि आप जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, आप जो भी अपनी मील में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, जो भी आप उसको अपने मील्स में रखते हैं, जो भी आप खा रहे होते हैं, उसका सीधा असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है, आपकी स्किन पे पड़ता है और आपके बालों पे भी पड़ता है। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि अगर आप बाहर का फूड खा रहे हैं, स्पेशली अगर आप बहुत ही ज्यादा ऑयली फ्राइड खा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको पिंपल्स नोट आते होंगे, काफी बार आपके सर में भी पिंपल निकलता होगा, या आपको बहुत ही ज्यादा स्वेट हो रहा होता है जब हम ऑयली फूड खाते हैं स्पेशली, क्योंकि इन सभी चीजों का असर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे पड़ता है। कभी कभार उसका रिजल्ट हमारी स्किन में दिखता है, कभी कभार उसका रिजल्ट हमारे बालों में दिखता है। सो एक अच्छी डाइट, एक हेल्दी डाइट, एक वेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे दिखें, आपकी स्किन अच्छी दिखे, आपके बाल, स्पेशली बालों पर इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। शुगरी फूड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करते हैं हमारे डैंड्रफ को। जैसे मैंने कहा था, डैंड्रफ एक फंगस है, और फंगस मेनली शुगर कंपोनेंट्स के कारण ही वो बढ़ने लगता है। जो भी आप अगर ऐसा कोई भी बाहर का पैक्ड फूड खा रहे हैं, या घर पे भी अगर आप कुछ खा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा मीठा है और आप पूरे दिन उसको खा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपके बालों को डैमेज कर देगा, बहुत ही ज्यादा आपके बालों को कमजोर कर देगा, और आपके डैंड्रफ को भी वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। सो आप कोशिश करिए कि आप ऐसी मील लें, अगर आप मीठा खा भी रहे हैं तो आप बहुत ही रेयर, बहुत ही कम खाएं, या फिर अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, सो प्लीज उसे इग्नोर करें, उसे अवॉइड करें, ताकि आपकी जो हेयर्स हैं वो हेल्दी और थिकर और टाइट और शाइनी लगने लगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण, बैड रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स। बहुत बार होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बहुत सुंदर दिख रहा होता है, बहुत ही शाइनी, ग्लिटरी होता है, तो हमारा मन करता है कि हम उसे खरीद के यूज करने लगे। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आपको दूर दिखते हुए अच्छे लग रहे हैं, जो आपके टेबल पे सुंदर लग रहे हैं, जरूरी नहीं है वो आपके बालों में भी अच्छे लगे। काफी बार होता है प्रोडक्ट की स्मेल अच्छी करने के लिए, प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, काफी बार आपने देखा हो कुछ शैम्पूज होते हैं, कुछ कंडीशनर्स होते हैं जो थोड़े शाइनी होते हैं। उन चीजों को सुंदर दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श केमिकल्स यूज किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रेग्रेंस यूज की जाती है, ताकि वो और भी ज्यादा सुंदर महके और सुंदर लगे। लेकिन जितना ज्यादा वो हार्श और स्ट्रॉन्ग केमिकल, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होंगी, वो आपके बालों को उतना ज्यादा कमजोर बनाता रहेगा। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लें तो उसको अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, अपने स्कैल्प के टाइप के अकॉर्डिंग ही लें। जैसे कि अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, यानी कि अगर आपने बाल धुले और उसके 2 दिन बाद ही आपको लग रहा है कि बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो रहे हैं, तो एकदम ऐसे चपटे हुए लगने लगते हैं, सो आप ना क्ले शैम्पूज यूज करिए। उससे क्या होता है, क्ले क्या करता है, हमारा जो एक्सेस ऑयल होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है, बिना एक्सेस ड्राई करे, बिना उसका नेचुरल मॉइस्चर छीने, वो एक लिमिट तक ही मॉइस्चर रखता है, बाकी जितना एक्सेस होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है। सो क्ले शैम्पूज बेटर होते हैं। और अगर आपका ड्राई स्कैल्प है, यानी कि आपका जो डैंड्रफ है वो रूसी, ऐसे ना खुजली करो तो आपके बालों में दिखता है या तो झड़ने लगता है, तो ऐसे स्कैल्प टाइप के लिए आपको ना मॉइस्चराइजिंग वाले, प्रोटीन वाले शैम्पूज लेने चाहिए, ताकि वो ओवर ऑयली ना करे, बट एक जो नेसेसरी अमाउंट है मॉइस्चर का, वो आपके बालों को वो दे सके। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डैंड्रफ क्या है और उसके कॉजेज क्या है। अब वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको शेयर करूंगी डैंड्रफ हटाने की कुछ होम रेमेडीज। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो।